बच्चों, आज 30 सितंबर 2020 को हम DOE के वर्कशीट नंबर 38 जो कि विज्ञान की है और जिसका टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस लेसन में आप कार्बन उसका परिचय, कार्बन के अपरूप, उसके अपरूप विभिन्न जो हैं ग्रेफाइट, हीरा, बकमिंस्टर फुलेरिन और अक्रिस्टलीय कार्बन, जो कार्बन के विभिन्न रूप हैं उनके बारे में पढ़ोगे, उनके गुणों का अध्ययन करोगे, वो कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, उनकी संरचना कैसी है, इसके बारे में पढ़ोगे। और फिर आप पढ़ोगे कि कार्बन के ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जिनकी वजह से कार्बन के इतने अधिक यौगिक पाए जाते हैं और वो यौगिक किन किन रूपों में हमें मिलते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन के परिचय के रूप में आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। इसको आपने पहले देखा होगा कैसे लिखते हैं, 6 और 12। ये 6 इसका मतलब, इस 6 का मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं माइनस चार्ज वाले, 6 प्रोटॉन हैं प्लस चार्ज वाले, और जो इनका अंतर है 12 में से 6 कम माइनस करोगे तो बाकी जो 6 बचे वो न्यूट्रॉन हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उनमें भार होता है। तो कार्बन के एक परमाणु का परिचय आप जान गए। कार्बन को हम C के रूप में लिखते हैं और ये जो 6 है ये इसकी परमाणु क्रमांक बता रहा है और ये 12 जो है ये इसका परमाणु भार है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कार्बन के अपरूप। तो ये अपरूप क्या होते हैं बेटे? अपरूप का अर्थ है एक तत्व, कोई भी एक रासायनिक तत्व जब भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। रूप कैसे? जो देखने में बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, जिनको देखकर हमें ये मालूम भी नहीं पड़ता कि ये एक ही तत्व के रूप हैं। क्यों? क्योंकि सभी भौतिक गुण इनमें अलग अलग होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण एक ही जैसे होते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हैं ग्रेफाइट, हीरा, बकमिंस्टर फुलेरिन और अक्रिस्टलीय कार्बन। अब हमें अगर आपने हीरा और ग्रेफाइट देखा हो, ग्रेफाइट क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझ लो, ग्रेफाइट का अर्थ है पेंसिल की लिड। पेंसिल आपने यूज़ करी हुई है, उसमें जो काले रंग का सिक्का डाला होता है वो ग्रेफाइट है। अब क्या तुम ये सोच सकते हो कि हीरा जो इतना महंगा है और उसको कोई कोई ख़रीद सकता है, वो हीरा और ग्रेफाइट एक ही कार्बन के बने हुए हैं, एक ही तत्व कार्बन के बने हैं, जबकि देखने में वो बिल्कुल अलग हैं, उनका उपयोग भी अलग है। तो इसका मतलब है कि ये देखने में अलग अलग हैं। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये एक ही तत्व कार्बन है? उसके लिए हमें एक, अगर हम चाहें तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आप हीरा ले लो और ग्रेफाइट ले लो, दोनों की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, यानी कि उन दोनों को जलाते हैं, तो दोनों में एक ही यौगिक बनेगा और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसमें भी कार्बन है, हीरे में, और ग्रेफाइट में भी कार्बन है। ऑक्सीजन तो जलने में खर्च हुई, वो वातावरण से मिली, बट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो दूसरा तत्व कार्बन है वो दोनों में कहाँ से आया? एक में वो हीरे से आया और दूसरे में ग्रेफाइट से आया।
समझ गए। अब हम आगे चलते हैं तो हम इनके भौतिक गुणों में क्या क्या अंतर है उसे देखते हैं। संरचना मतलब ग्रेफाइट की रचना में कार्बन परमाणु किस तरह से व्यवस्थित होते हैं और हीरे में किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, बैकमिंस्टर फ्लोरीन में किस तरह से होते हैं और अक्रिस्टलीय कार्बन में इनकी रचना में कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणु किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए चलिए हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें ग्रेफाइट की बच्चों, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आप ग्रेफाइट देख रहे हैं और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये परतों में से बना है। यहाँ देखो, इसकी लेयर्स को हम एक के ऊपर एक रखा हुआ साफ देख सकते हैं। एक लेयर तो ये है, एक सतह ये है और दूसरी ये सतह है, चौड़ी सतह, और दूसरी यहाँ पे आप देख रहे हो लेयर्स हैं, इसकी साफ दिखाई दे रही हैं। तो इसे देखो, इसका मतलब ग्रेफाइट का पहला गुण आपने देखा कि ग्रेफाइट परतदार संरचना में मिलता है। अब बच्चों देखो, ग्रेफाइट की संरचना में आप ये देख रहे हो, ये एक ही सतह में ग्रेफाइट के अणु व्यवस्थित हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के अणुओं में परमाणु व्यवस्थित हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कार्बन परमाणु अपने आसपास 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है जो कि उसी सतह के हैं, और चौथा जो इसका आबंध है वो इसके अपने नीचे वाली सतह में, जिसके इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में कुछ दूरी आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट और सेकंड ये कार्बन परमाणु आपस में ये वीक यानी कमज़ोर आबंध से जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि ये सतहदार या परतदार संरचना बनाते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कमज़ोर आबंध के चलते ये फिसल सकती हैं, और इसलिए ये स्नेहक के रूप में भी यूज़ में आती हैं। कार्बन का ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में यूज़ होता है। दूसरी बात, इसके एंड में जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन परमाणु हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री करके दोनों एंड पे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने में मदद देते हैं। इस तरीके से ग्रेफाइट में 2 गुण आपने पढ़े। पहला, ये फिसलने वाला चिकना पदार्थ है, और दूसरा ये विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, अब आपके इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसके जवाब आप दे सकते हो अगर आप ध्यान से सोचो तो। अब आपको इसका जवाब मालूम है, पर हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं संरचना के बाद नेक्स्ट है कार्बन का आबंध। तो ये आपको पहले मैंने बता दिया कि इसमें प्रत्येक कार्बन का परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ, तीन को ध्यान में रखना है, 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रूप। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चिकना होता है, और इसकी परतें जो है वो फिसलन वाली होती हैं। चालकता, ये भी आपको बता दिया मैंने कि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं, इस वजह से ये सुचालक है। ये भी आपको पता है उपयोगिता में कि स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में, जहाँ हम लिक्विड स्नेहक यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ इसे हम
सॉलिड स्नेहक यानी ठोस स्नेहक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये सुचालक है, और आपने वहाँ नीचे क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में भी देखा, ये सुचालक होता है। पेंसिल की लेड में भी होता है, ग्रेफाइट यूज़ होता है। आप यूज़ करते हो, काले रंग का कार्बन आपको लिखाई के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे भी पेंसिल लेड जो है वो विद्युत के सुचालक है, साथ में ये ग्रेफाइट से बना होता है। तो ये समझ में आ गया पूरा ग्रेफाइट के रूप में। चलिए अब हम पढ़ते हैं हीरे के रूप के गुण और उसकी रचना। हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। 3D बेटे देखा है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। उनको 3 डायमेंशन या 3D पिक्चर कहते हैं। तो हीरे की संरचना त्रिआयामी है, यानी 3D वाली है। अब इसको और अच्छे से देखें अगर हम, तो आप इसमें देखते हैं एक कार्बन परमाणु अपने चारों ओर 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको माने तो ये अपने चारों तरफ 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और सिर्फ यही एक कार्बन परमाणु नहीं, हर कार्बन परमाणु अपने चारों ओर 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और इस तरह से इनकी रचना बहुत ही कठोर, ठोस और घनी बनती है, जिस वजह से हीरा कठोर होता है और 3D रचना बनाता है। कार्बन की सर्वोमुखी प्रकृति। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ये कार्बनिक यौगिक 2 तरह के होते हैं। पहला अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो प्रकृति में कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, कार्बन के यौगिक मिलते हैं, तथा कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो जंतुओं के शरीर में कार्बन के यौगिक मिलते हैं। अब कार्बन की ये श्रृंखलन, चतुस्संयोजकता, ये ऐसे 2 गुण हैं जिसकी वजह से इस संसार में इतने अधिक कार्बन के यौगिक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है श्रृंखलन। श्रृंखलन का अर्थ है कि कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ ही जुड़कर एक बड़ी सी श्रृंखला बना सकते हैं, और वो सभी स्थायी होते हैं। इनका आपस का आबंध बहुत ही प्रबल होता है, और इस वजह से ये बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के रूप में मिलते हैं। बच्चों, यहाँ आप एक कार्बनिक यौगिक ऐसा देख रहे हो जो कार्बन के साथ श्रृंखला बना रहा है। ये श्रृंखला बंद श्रृंखला है। इसमें यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, ये 6 कार्बन परमाणुओं को दर्शा रहा है, जो कि एक तरफ द्विआबंध से और दूसरी तरफ सिंगल आबंध से एक दूसरे के साथ जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। श्रृंखलन के बाद दूसरा ऐसा गुण जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं, वो है इसकी चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता का अर्थ है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 संयोजकता वाला होता है। बच्चों, अगर यहाँ पे कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह का आपको यौगिक का सूत्र दिया हो और उसमें ये क्वेश्चन पूछा हो कि कार्बन की संयोजकता बताओ, तो आप बिना कुछ सोचे समझे कार्बन की संयोजकता हर वक्त 4 ही बताओगे। यहाँ पे देख लो, 4 ये 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में, जो कि 4H परमाणुओं के साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह से एक यौगिक CH4 की रचना हुई, जिसमें कार्बन का एक परमाणु
हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ जुड़कर मीथेन नाम की गैस बनाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कार्बन के इतने सारे यौगिक हमें क्यों मिलते हैं। उसकी मुख्य रूप से 2 वजह हैं। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन का अर्थ है कार्बन के साथ जुड़ सकता है, और तत्वों के साथ तो जुड़ता ही है दूसरे, लेकिन वो आपस में भी कार्बन की एक लंबी चेन बना सकता है। ये बंद भी हो सकती है और खुली भी। और दूसरा गुण है चतुस्संयोजकता, अर्थात कार्बन हमेशा 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। चले अब आए हम अभ्यास पे। तो पहला है, कार्बन सर्वोत्मुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। ये आपको मालूम है। इसमें आपको श्रृंखलन के बारे में और चतुस्संयोजकता के बारे में लिखना है। दूसरा, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। इसके 2 ही कारण हैं, और ये 2 कारण हैं कि इसमें श्रृंखलन और इसकी चतुस्संयोजक प्रवृत्ति, जिसकी वजह से कार्बन इतने अधिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। श्रृंखलन मेन है इसमें, क्योंकि श्रृंखला में एक ही तरह की कार्बन परमाणुओं की संख्या के कारण बहुत सारे ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और साइकिल्ड, मतलब बंद कक्षा वाले, खुली कक्षा वाले और ब्रांच वाले शाखित यौगिक बन सकते हैं। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन है, और इसका आपको अर्थ मालूम है, आंसर मालूम है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, जो कि फुटबॉल जैसी रचना बनाते हैं। और चौथा भी हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से देखते हैं। एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों को जोड़ देता है। क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? कारण बताओ। यस, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि पेंसिल की जो छीलने पर जो उसकी काले रंग का सिक्का है वो ग्रेफाइट से बना है, और ग्रेफाइट विद्युत का संयोजी यानी कि विद्युत चालक होता है, सुचालक होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा बहेगी। तो बच्चों, ये था हमारी आज की वर्कशीट 38 पूरी तरह से हमने कर ली।